नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी पॉलिटी की सीरीज में एक नया टॉपिक। ये टॉपिक है आपका इमरजेंसी से रिलेटेड। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन इमरजेंसीज के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, कौन से आर्टिकल उनसे रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट उनको कब इमरजेंसीज को लगा सकती है, कैसे पार्लियामेंट के हाउसेस उनको अप्रूव करेंगे, कितना टाइम उनके पास अप्रूव करने के लिए होगा, कब तक वो इमरजेंसीज चल सकती हैं, पावर्स किसके पास होती है इमरजेंसी लगाने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट इमरजेंसी लगा सकती है या नहीं लगा सकती, स्टेट्स में अगर कोई गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को नहीं मान रही तो स्टेट में कौन सी इमरजेंसी लग सकती है, इमरजेंसीज के लिए आर्टिकल कौन से हैं डिफरेंट डिफरेंट, कौन सी इमरजेंसी के लगने पर कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नहीं रहेंगे। ये सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में, जो आती है अंडर आर्टिकल 352। अंडर आर्टिकल 352 दो तरह की इमरजेंसी को बताया गया है। एक एक्सटर्नल एग्रेशन जब होगा या फिर कोई दूसरी कंट्री इंडिया के ऊपर वार डिक्लेयर कर देगी तो इंडिया या फिर इंडियन गवर्नमेंट एक्सटर्नल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकती है। मान लो कि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर वार डिक्लेयर कर दी तो गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है अंडर आर्टिकल 352। वैसे तो पाकिस्तान इंडिया के साथ वार में हमेशा ही रहता है, लेकिन ये कोल्ड वार है। वो डायरेक्टली नहीं कह रहे कि हम इंडिया के साथ वार कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली और बिना कहे इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नेशनल इमरजेंसी हम यहाँ पर नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर वो कह देंगे तब की बात है ये। दूसरा आता है अगर इंडिया के अंदर ही इंडिया के लोग कुछ आर्म्स लेकर, हथियार लेकर बगावत कर दें, रेबेलियन कर दें, तब जो आती है उसे हम कहते हैं इंटरनल इमरजेंसी। तो अंडर आर्टिकल 352 दो तरह की इमरजेंसी लग सकती है। एक एक्सटर्नल इमरजेंसी जो दूसरी कंट्री इंडिया में वार डिक्लेयर करेगी तब लगेगी, और दूसरी होती है आपकी इंटरनल इमरजेंसी जब इंडिया के अंदर ही इंडिया में कुछ लोग हथियारों के साथ रेबेल हो जाएं, बगावत कर दें गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तब जाकर ये इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। दूसरी बात, जो नेशनल इमरजेंसी होती है जब वो लग जाएगी, मान लो गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि जैसे कि 1 अगस्त को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ जी नेशनल इमरजेंसी हम लगा रहे हैं इंडिया के अंदर अंडर आर्टिकल 352। तो 1 अगस्त से लेकर अगस्त के महीने के अंदर अंदर, मतलब कि एक महीने के अंदर अंदर जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं उनको इस इमरजेंसी को अप्रूव करना होगा, सहमति देनी होगी, तभी इमरजेंसी चलेगी, ठीक है। एक महीने के अंदर अंदर। ये आपको टाइम याद रखना है कि कितने महीने के अंदर कहा गया है। एक महीने के अंदर कहा गया है कि नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करना होगा बाय द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पर पार्लियामेंट की बात हो रही है। यहाँ पर क्वेश्चन कई बार ऑप्शन ये भी आ जाता है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट भी अप्रूव करेंगे इसको। स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है अप्रूव करने की नेशनल इमरजेंसी को विद इन 1 मंथ, ठीक है जी। अब जब इमरजेंसी अप्रूव कर दी गई दोनों हाउसेस के द्वारा तो इमरजेंसी चलेगी 6 महीने, ठीक है जी। 6 महीने के बाद अगर आपको दोबारा उसको आगे लगा के रखना है तो दोबारा फिर आप पार्लियामेंट से अप्रूवल ले लोगे। तो वैसे 6 महीने के गैप के बाद आप पार्लियामेंट से अप्रूवल लेते चलोगे, और आप जितने टाइम तक चाहो नेशनल इमरजेंसी को जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट लगा के रख सकती है, लेकिन उसको हर 6 महीने के बाद क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है कि कितने टाइम के बाद अप्रूवल लेना पड़ेगा, हर 6 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद, ठीक है जी। प्रेसिडेंट इमरजेंसी जो लगी हुई है इसको किसी भी टाइम पे रद्द कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रोक्लेमेशन कर देंगे, मतलब डिक्लेरेशन कर देंगे कि हाँ जी आज से इमरजेंसी खत्म हो रही है इंडिया के अंदर, ठीक है। और जब ये ऐसी डिक्लेरेशन करेंगे तो उनको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि क्वेश्चन ये बन जाता है कि नेशनल इमरजेंसी को अंडर आर्टिकल 352 कौन रिवोक कर सकता है विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। वो आ जाएगा आपका प्रेसिडेंट, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट पीएम, नॉट कैबिनेट, कोई भी नहीं आएगा ऑप्शंस में। अगर ये होंगे आंसर होगा हमारा प्रेसिडेंट। ये आपको जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट इसलिए आपको अलग से बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद 2 आर्टिकल्स हैं अंडर आर्टिकल 358 और अंडर आर्टिकल 359। बताया गया है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी अंडर आर्टिकल 352 तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके सस्पेंड हो जाएंगे। तो जो आर्टिकल 358 है उसमें बताया गया है जो फंडामेंटल
फंडामेंटल राइट जो दिया गया है आर्टिकल 19, जिसमें स्पीच, फ्री स्पीच के बारे में कहा गया है, वो आपका सस्पेंड हो जाएगा। और अंडर आर्टिकल 359 में जो बाकी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होंगे उनके बारे में बताया गया है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। जो ये इमरजेंसी है ये 3 बार डिक्लेयर कर चुका है इंडिया। फर्स्ट टाइम 1962 में जब इंडिया और चाइना वार हुई थी, 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तब हमारी जो वार हुई थी, हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में वार हुई थी और ईस्ट पाकिस्तान आजाद हुआ था और ईस्ट पाकिस्तान का इंडिया ने साथ दिया था और ईस्ट पाकिस्तान आजाद होकर बन गया था बांग्लादेश। तो उस टाइम पे भी हमने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। और उसके बाद 1975 में भी जो है इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट थी, जब इंदिरा गांधी जी पीएम थी हमारी कंट्री के, तब ये जो है आपकी नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 लगी थी। तो ये 3 बार जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। तो ये थे नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं सेकंड जो आती है हमारी टाइप ऑफ इमरजेंसी, वो आती है स्टेट इमरजेंसी। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल दिया गया है वो है 356। नाम स्टेट इमरजेंसी लगा कौन सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं कि ये कब लगती है। मान लो कोई भी गवर्नमेंट है किसी एक स्टेट के अंदर, मान लो आप लोग स्टेट ले लो पंजाब, हरियाणा, जो भी लगता है आपको, ठीक, ए स्टेट पंजाब ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे। मान लो कि पंजाब स्टेट के अंदर जो वहां की गवर्नमेंट है, जैसे कि अब वहां पर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो जो भी वहां पर प्रेजेंट में गवर्नमेंट होगी, अगर वो गवर्नमेंट स्टेट के अंदर जो मशीनरी है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं चला पा रही है, मतलब जो स्टेट के अंदर कानून व्यवस्था है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से नहीं चल रही है, तब वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट इमरजेंसी इंपोज कर सकती है। उस टाइम पे क्या होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उस स्टेट के अंदर वो सस्पेंड हो जाएगी और जो सारे का सारा जो काम होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा। ठीक है जी। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इस स्लाइड में। तो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट में दे भी रखा है आपको, इमरजेंसी ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, तब आपको यहाँ पर लगाया जाता है जी स्टेट इमरजेंसी। इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। प्रेसिडेंट रूल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी किसी स्टेट के अंदर ये स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है तो सारे का सारा जो काम होता है मेनली वो चला जाता है प्रेसिडेंट के हाथ में। मतलब प्रेसिडेंट हैंडल करते हैं स्टेट के सारे डिपार्टमेंट्स को जो पहले स्टेट गवर्नमेंट हैंडल कर रही थी। ठीक है, प्रेसिडेंट डायरेक्टली नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्टली करते हैं। जो स्टेट के अंदर गवर्नर होते हैं, गवर्नर प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है जी। तो एक इसको इम्पोज करने के लिए जो है, अगर इस इमरजेंसी को इम्पोज करना है तो पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगी इस इमरजेंसी के लगने के 2 मंथ के अंदर अंदर। हमने पहले स्टेट इमरजेंसी से पहले हमने पढ़ी है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करना होता है 1 महीने के अंदर अंदर, इसको अप्रूव करना होता है जी 2 महीने के अंदर अंदर। उसके बाद जब 2 महीने के अंदर इसको अप्रूव कर दिया गया तो 6 महीने फिर आपकी जो है स्टेट इमरजेंसी चलेगी। इसको आप मैक्सिमम 3 सालों के लिए एक्सटेंड कर सकते हो और पार्लियामेंट को हर 6 महीने बाद इसको अप्रूव करना होगा। वही 6 महीने वाला वही हमारा पीछे वाला प्रोविजन है, लेकिन इसमें सिर्फ ये प्रोविजन अलग है कि जब ये लगाई जाएगी स्टार्टिंग में तो उसको 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूव करना होगा बाय द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है जी। उसके बाद प्रेसिडेंट इसको कभी भी रिवोक कर सकते हैं, वही पहले वाला ही पॉइंट है, ये वैसा ही है मतलब कि। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि गवर्नर जो हैं प्रेसिडेंट के बिहाफ पे स्टेट में काम करते हैं, गवर्न करते हैं स्टेट को। ये इमरजेंसी फर्स्ट टाइम लगाई गई थी पंजाब में 1951 में। ठीक है। अब इस इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ आपको एक पॉइंट और भी बता देता हूँ एक्स्ट्रा। जो स्टेट इमरजेंसी है ये बहुत ही इनफेमस इमरजेंसी है। वो कैसे? अब देखो, ऊपर है मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी, उसके बाद आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, फिर आती है हमारी लोकल गवर्नमेंट्स एलजीस, जैसे कि पंचायत, म्यूनिसिपालिटीज, ये सब। ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट का एक एजेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, इसको हम कहते हैं गवर्नर। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट में एक पर्सन अपॉइंट करती है, इसको हम गवर्नर कहते हैं। गवर्नर के पास और लेस इक्वल पावर होती है प्रेसिडेंट के हिसाब से। जैसे प्रेसिडेंट के पास सेंटर में पावर्स हैं, वैसे ही गवर्नर के पास स्टेट में पावर्स होती हैं।
अब ये इनफेमस क्यों है? क्योंकि जो गवर्नर है वो है सेंटर का बंदा, सेंटर ने अपॉइंट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के खास पर्सन को ही स्टेट्स में अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के तौर पे। अब किसी भी स्टेट में, जैसे कि पंजाब मान लो, आपने पीछे देखा भी होगा कि पंजाब में कितना क्लैश रहा स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में। तो मान लो कि स्टेट पंजाब में जो गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी के जो गवर्नर वो किसका है? वो बीजेपी का है। तो ऐसे हर एक स्टेट में जब किसी दूसरी ऑपोजिट पार्टी की गवर्नमेंट होती है जो कि सेंटर से अलग गवर्नमेंट स्टेट में होती है, तो वहां पर गवर्नर क्या करता है? कोशिश करता है कि वहां पर स्टेट इमरजेंसी को इम्पोज किया जाए। ऐसे बिल्कुल आसानी से नहीं करता, मतलब बहुत चीजें होती हैं जो देखता है वो, लेकिन अब तो वैसे बहुत कम हो गई है इमरजेंसी। लेकिन पुराने टाइम में क्या था कि जो गवर्नर होते थे वो स्टेट में स्टेट इमरजेंसी इम्पोज करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते थे और करते भी थे, ताकि स्टेट में जो भी रूल है वो सेंटर के हाथ में चला जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाता है ना सारा रूल जब स्टेट में स्टेट इमरजेंसी रखती है। और प्रेसिडेंट किसके एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं? पीएम और उनकी कैबिनेट की एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करते हैं। मतलब कि स्टेट का सारा जो काल है या कार्य है वो सारा किसके हाथ में चला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो ये इमरजेंसी इसलिए इनफेमस है कि गवर्नर्स सेंटर की विल के हिसाब से स्टेट में स्टेट इमरजेंसी इम्पोज कर देते हैं, ताकि वहां पर जो दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है उनको हटाया जा सके और स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलाया जा सके। ठीक है, इसलिए इनफेमस है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। इसके अलावा थर्ड हमारी जो इमरजेंसी है लास्ट, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आती है अंडर आर्टिकल 360। ठीक है जी। अब ये सिंपल बताते हैं आपको मैं कैसे, क्या है ये। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगाई जा सकती है जब इंडिया में फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है इंडिया की वो बिगड़ जाए, तब इंडिया में इस इमरजेंसी को प्रोक्लेम और डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास इसकी भी पावर है। ये आपको बताई दी मैंने, स्टेबिलिटी के बाद इसको डिक्लेयर किया जा सकता है। इसको भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को अप्रूव करना होगा विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। 2 मंथ के अंदर अंदर इसको अप्रूव करना होगा। उसके अलावा वंस अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, फाइनेंशियल इमरजेंसी चलती रहेगी इंडेफिनेटली। एक बार अप्रूव कर दी, चलती रहेगी। नेशनल इमरजेंसी में क्या था? एक बार अप्रूव कर दी, हर 6 महीने बाद अप्रूव करो। एक बार अप्रूव कब करना है? 1 महीने के अंदर अंदर। स्टेट इमरजेंसी में क्या था? 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूव करना है, लेकिन हर 6 महीने बाद अप्रूव करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या है? 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूव करना है, लेकिन उसके बाद ये चलती ही जाएगी, इसको दोबारा दोबारा अप्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। इस इमरजेंसी को भी रिवोक कर सकते हैं प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, उनको पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और जो आर्टिकल 360 के अंदर ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इसको अभी तक इंडिया में कभी भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। ठीक है जी। तो ये 3 इमरजेंसी हमने डिस्कस की हैं अंडर आर्टिकल 352, अंडर आर्टिकल 356, अंडर आर्टिकल 360। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में बताए, और इसको आपको जरूर से जरूर तैयार करना चाहिए अपने एग्जाम्स के लिए टॉपिक को। तो ये था छोटा टॉपिक। इसमें कोई भी चीज आपको समझ में ना आए वो आप हमें बता सकते हैं, हम उसको दोबारा आपके लिए सिंप्लीफाई वे में दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सब लोगों का टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।